सो हेलो एवरीवन, आई एम अविरल और कल है मेरे एसएसटी के एग्ज़ाम्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, मैं प्रिपरेशन करा था। तो पहले तो मेरी टेबल बहुत गंदी हुई रहती है और इतना सही करने के बाद भी गंदी ही रहेगी, तो उसको मत देखिए। फिर मैंने पावर शेयरिंग स्टार्ट किया। पावर शेयरिंग मैंने एक बार पढ़ चुका था, बस रिवाइज़ करना था। सो मैं रिवाइज़ करने ये एसएसटी का प्री बोर्ड 2 था, मतलब एक प्री बोर्ड हो चुका था और एक तो मेरे स्कूल वाले गैप भी नहीं देते प्रिपरेशन करने के लिए बीच में एक भी दिन का। सो मुझे एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है और जितना भी सब कुछ पढ़ा रहता है वही रिवाइज़ करना पड़ता है। सो मैंने पावर शेयरिंग से शुरू किया। पावर शेयरिंग किसी तरह मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब इट्स वेरी इजी। सब कुछ मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, बट मैंने किसी तरह करके सारा सिविक्स ख़त्म कर दिया। मैं सब कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया हूँ, बट सबसे मतलब मुश्किल जो लगा मुझे पढ़ने में वो था पॉलिटिकल पार्टीज़, बिकॉज मैंने वो एक भी बार नहीं पढ़ा हुआ था। और उसके बाद के चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट तो मैंने पढ़ा ही था, बट वो पाला पार्ट पूरा मैंने पढ़ा नहीं था उसके आगे का, तो मुझे वापस से दोबारा पढ़ना पड़ा। और मैं एक चीज़ क्या करता हूँ कि जब भी मेरा कोई भी एक भी पार्ट ख़त्म हो जाता है तो मैं उसका वेब मतलब गूगल पे जाके ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर सर्च कर लेता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं उसको देख लेता हूँ। एक प्रैक्टिस बन जाता है कि कैसे करें, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखने का रफ स्केच आइडिया मिल जाता है, तो मैं उसको जाके जल्दी से सर्च कर देता हूँ। सो मैंने ज्योग्राफी की बुक उठाई पढ़ने के लिए और ये फट गई थी। ये एक्चुअली मैंने ज्योग्राफी वाली मैम को अपनी बुक दे दी थी और उन्होंने जस्ट फाड़ के वापस दे दी मुझे। मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि अगर हम लोग से बुक फट जाती है तो हम लोग को पनिशमेंट मिलती है और टीचर्स यहाँ बुक फाड़ दे रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं हम। अगर टीचर्स फाड़े तो कुछ नहीं, बच्चे फाड़े तो बहुत कुछ। देन आफ्टर मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना और पूरा ख़त्म कर दिया। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैंने पहले भी आरंभ बैच से पढ़ रखा था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड दिगराज सर सुप्रीम कमांडर, एसएसटी के गॉड फादर, उनका पढ़ाया हुआ किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक बार पढ़ा ही रखा था और बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया और मैंने इसे दोबारा अभय बैच में भी पढ़ लिया था, तो मेरे लिए तो आसानी है। और ज्योग्राफी एसएसटी में मुझे सबसे अच्छा ज्योग्राफी लगता है और पहले तो सिविक्स, देन आफ्टर ज्योग्राफी, बिकॉज ये दोनों जब चीज़ें आसान होती हैं। और इकोनॉमिक्स भी मुझे आसान लगता है, बट हिस्ट्री इज़ टफ फॉर मी। आपको कौन सा सब्जेक्ट एसएसटी में सबसे ज़्यादा आसान लगता है और कौन सा टफ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।